नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके नॉलेज ग्रोथ में। तो आज के इस वीडियो में हम लोक देवियाँ रह गई थी वो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी स्वांगिया माता। जो स्वांगिया माता हैं वो जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी हैं और जैसलमेर के राज चिन्ह में स्वांग भाला देवी के हाथों में दर्शाया गया है। ये जो स्वांग है जिसको भाला भी कहा जाता है वो देवी के हाथ में दर्शाया गया है। इनका दूसरा नाम आईनाथ जी माता है और आवड़ माता का ही कह सकते हैं कि आवड़ माता का ही दूसरा रूप है स्वांगिया माता। आवड़ माता का ही दूसरा रूप है जिनको आईनाथ भी कहा जाता है स्वांगिया माता। और इनके हम दूसरे रूप को भी पढ़ते हैं आवड़ माता या हिंगलाज माता, क्योंकि हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। ये भी जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी हैं। दोनों में जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी हैं क्योंकि ये दोनों एक ही हैं। तेमड़ा भाकर पर मंदिर होने के कारण तेमड़ा ताई कहलाई। ये इम्पोर्टेंट है। तेमड़ा ताई कौन सी लोक देवी कहलाती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड मैटर है ये। तेमड़ा भाकर पर मंदिर होने के कारण तेमड़ा ताई कहलाई। चारणों द्वारा इन्हें हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। किनके द्वारा हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है? तो चारणों के द्वारा हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है आवड़ माता को, जिनको हिंगलाज माता भी कहते हैं क्योंकि इनको हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। तो ये और जो स्वांगिया माता हैं, आवड़ माता और स्वांगिया माता एक ही हैं, जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी। और ये इम्पोर्टेंट जानकारी है इनके बारे में, दोनों के बारे में। ये दोनों एक ही हैं। अब हम पढ़ते हैं तनोट माता के बारे में, जो कि जैसलमेर में है इनका मंदिर। ये थार की वैष्णो देवी और रुमाल वाली देवी भी कहते हैं। बीएसएफ के जवानों की देवी भी इनको कहा जाता है और ये ही यहाँ पर इनकी पूजा करते हैं। पूजा आरती बीएसएफ के जवान ही करते हैं। 1965 के युद्ध में पाकिस्तान से आया हुआ एक भी बम नहीं फटा। जो 1965 का युद्ध था, भारत पाकिस्तान का युद्ध, उसमें जो पाकिस्तान की ओर से गोले बम आए थे वो उनमें से एक भी नहीं फटे। 1965 भारत पाक युद्ध की स्मृति में यहाँ पर विजय स्तंभ भी बना हुआ है और यहाँ से जो बम थे वो बम भी यहाँ पे इस मंदिर में पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं इस मंदिर में। हिंगलाज माता के अवतारों की स्मृति या स्तुति में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? चिरंजा कहलाते हैं। तो ये हिंगलाज माता के अवतारों की स्मृति ये वाला इसमें आएगा, हिंगलाज माता का अवतार में। तो ये जो तनोट माता है ये जैसलमेर में है। थार की वैष्णो देवी, ये जो इनके उपनाम होते हैं, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। रुमाल वाली देवी कौन सी है? तो तनोट माता जैसलमेर वाली रुमाल वाली देवी हैं। अपने मन्नत मांगने के लिए लोग यहाँ पर रुमाल बांधते हैं। अब हम पढ़ते हैं रानी सती झुंझुनू, जिनका नाम क्या था? वास्तविक नाम था इनका नारायणी बाई। वास्तविक नाम नारायणी बाई था। एक नारायणी माता और हैं अलवर की, वो बरवा डोंगरी में हैं। रानी सती हैं, झुंझुनू की रानी सती हैं। यहाँ संगमरमर से बना प्रसिद्ध मंदिर है। अग्रवालों की आराध्य देवी भी हैं ये, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अग्रवालों के आराध्य देवी हैं। पति इनके जो तंदन दास थे, हिसार के नवाब से लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं युद्ध में। इनका उपनाम क्या है? दादी जी किनको कहा जाता है? दादी जी उपनाम से कौन जानी जाती हैं? तो झुंझुनू की रानी सती हैं, वो दादी जी नाम से जानी जाती हैं। और वास्तविक नाम था इनका नारायणी बाई। तो इनके 3 नाम हो गए हैं। वास्तविक नाम तो था नारायणी बाई, और ये जब सती हुई तो इनको रानी सती के नाम से जाना जाने लगा, और दादी जी भी इनको कहा जाता है। इनका मेला है वो भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को मेला लगता है। झुंझुनू में भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को मेला लगता है। तो ये रानी सती के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है बिल्कुल। अब हम पढ़ते हैं सचिवाई माता के बारे में। सचिया या सचिवाई माता, इनका जो मंदिर है ओसिया में बना हुआ है। ओसिया कहाँ पर है? जोधपुर ग्रामीण में बना हुआ मंदिर है।
ओसिया में प्रतिहारकालीन मंदिर बना हुआ है। ओसिया में प्रतिहारकालीन मंदिर बना हुआ है। सचिवाई माता का मंदिर है वो ओसिया में बना हुआ है, जो कि जोधपुर ग्रामीण में है। प्रतिहारकालीन मंदिर है ये। ओस वालों की कुल देवी और सांप्रदायिक सद्भाव की देवी भी कहा जाता है इनको। इनके मंदिर का निर्माण उपल देव ने करवाया। सचिवाई माता के मंदिर का निर्माण उपल देव ने करवाया। ओस वालों की कुल देवी, सांप्रदायिक सद्भाव की देवी। ओसिया में, ओसिया जोधपुर ग्रामीण में प्रतिहारकालीन मंदिर बना हुआ है इनका। पथवारी माता हैं, किनको कहा जाता है तो रास्ते की देवी। यात्रा से पहले पूजा की जाती है और मंदिर इनका गांव से बाहर होता है। रास्ते पर, गांव से बाहर रास्ते पर इनका पथवारी माता का मंदिर होता है। सुंधा माता, सुंधा माता जी हैं वो यहाँ पर जालोर में है। ये जालोर में सुगंधाद्री पर्वत पर मंदिर बना हुआ है। यहाँ पहला रोपवे चालू किया गया सुंधा माता के मंदिर में। सुंधा माता जो सुगंधाद्री पर्वत है, यहाँ पर राजस्थान का पहला रोपवे। यहाँ पर भालू कंजर्वेशन भी बना हुआ है, भालू कंजर्वेशन भी है। माता जी की यहाँ पर शीश की पूजा होती है और देवी के अघटेश्वरी रूप की पूजा की जाती है। देवी के अघटेश्वरी रूप की पूजा और माता जी के शीश की पूजा की जाती है। यहाँ पर सुंधा माता जालोर में पहला रोपवे बना यहाँ पर। अब हम पढ़ते हैं 1857 की क्रांति की देवी सुगाली माता के बारे में। सुगाली माता हैं वो 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी भी कही जाती हैं। और यहाँ से प्रश्न कई बार बने हैं कि 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी कौन सी हैं, तो सुगाली माता जो आहुआ पाली में है वो 1857 की क्रांति की देवी हैं, 10 सिर 54 हाथ वाली देवी हैं। और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी हैं। इनकी मूर्ति वर्तमान में पाली के बांगड़ संग्रहालय में रखी हुई है। वर्तमान में कहाँ पर रखी हुई हैं? पाली के बांगड़ संग्रहालय में रखी हुई है। अब हम पढ़ते हैं आशापुरा माता के बारे में। आशापुरा माता मोदरा माता, मोदरा नामक स्थान है, इस वजह से इनको मोदरा माता भी कहा जाता है। इनका जो मंदिर है वो नाडोल में भी हैं, मोदरा में भी हैं और जैसलमेर के पोखरण में भी हैं। जो नाडोल की शाखा थी, जालोर के सोनगरा चौहानों की ये कुल देवी हैं। जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी हैं ये। और जालोर के सोनगरा चौहानों की जो शाखा नाडोल से उठकर आई थी, जो शाखा नाडोल से उठकर आई थी, वहाँ पर भी मंदिर हैं देसूरी तहसील पाली में। और मोदरा स्थान पर भी हैं जो कि जसवंतपुरा तहसील में है, जालोर में। यहाँ पर जो मंदिर है, यहाँ पर महिलाएं पूजा के समय घूंघट निकालती हैं। और जैसलमेर पोखरण में जो मंदिर है, यहाँ पर महिलाएं हाथों में मेहंदी नहीं लगाती हैं। और बिस्सा जाति की कुल देवी भी है आशापुरा या मोदरा माता। जो पोखरण में मंदिर है, यहाँ पर वर्ष में 2 बार मेला लगता है, भाद्रपद और माघ शुक्ल दशमी को मेला लगता है जैसलमेर के पोखरण में। और यहाँ पर महिलाएं हाथों में मेहंदी नहीं लगाती हैं। यहाँ पर जो आशापुरा माता का मंदिर है वहाँ पर, और जो 2 मंदिर और हैं नाडोल देसूरी तहसील पाली में, मोदरा जसवंतपुरा तहसील जालोर में, तो यहाँ महिलाएं पूजा के समय घूंघट निकालती हैं। यही थी प्रमुख जानकारी आशापुरा माता के बारे में। अब ये जो जैसलमेर का पोखरण है, यहाँ पर जो मेला लगता है, पोखरण में वर्ष में 2 बार मेला लगता है, भाद्रपद और माघ शुक्ल दशमी को मेला लगता है। अब हम पढ़ते हैं ब्रह्माणी माता के बारे में, जो कि शोरसेन 12 में है। शोरसेन 12 या शोरसेन 12 में ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ देवी के पीठ की पूजा की जाती है। देवी के पीठ की पूजा की जाती है। और यहाँ पर गधों का मेला भी लगता है इसी मंदिर में। माघ शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है, जो कि हाड़ौती का सबसे बड़ा गधों का मेला कहलाता है। हाड़ौती का सबसे बड़ा गधों का मेला माघ शुक्ल सप्तमी को ब्रह्माणी माता के मंदिर में शोरसेन 12 में लगता है। लटियाल माता है, ये लटियाल माता है वो कल्लों की कुल देवी है। लटियाल माता कल्लों की कुल देवी है और इनका मंदिर फलोदी में है। खेजड़ी वृक्ष होता है इनके मंदिर के सामने। इनके मंदिर के सामने खेजड़ी वृक्ष के कारण ये कहलाती हैं खेजड़ बेरी राय भवानी। खेजड़ बेरी
राय भवानी के नाम से कौन सी लोक देवी जानी जाती हैं? तो लटियाल माता हैं। और कल्लों की कुल देवी भी लटियाल माता हैं। मंदिर इनका फलोदी में है। इसको कैसे याद करेंगे? कल फल खेल, कल फल खेल ट्रिक से हम इसको याद करेंगे। कल से कल्लों की कुल देवी, फल से फलोदी में, खे से खेजड़ बेरी राय भवानी और ल से लटियाल माता। तो बहुत ही शानदार ट्रिक है यहाँ पर लटियाल माता को याद करने की। कल फल खेल, कल से कल्लों की कुल देवी, फल से फलोदी, खे से खेजड़ बेरी राय भवानी, ल से लटियाल माता। अब हम पढ़ते हैं जिलानी माता के बारे में। जो जिलानी माता हैं उन्होंने बहरोड में हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बनाने से बचाया था इन्होंने। और इनका मेला लगता है बहरोड में, मेला लगता है कोटपुतली बहरोड में। बहरोड में हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बनाने से इन्होंने बचाया था, इसलिए ये माता के रूप में पूजी गई। अभी हमने पढ़ा था रानी सती, जिनका वास्तविक नाम था नारायणी बाई। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर नारायणी माता के बारे में। नारायणी माता है, इनका मंदिर है बरवा डोंगरी अलवर में है। नारायणी माता का मंदिर बरवा डोंगरी अलवर में बना हुआ है। और सेन या नाई समाज की कुल देवी मानी जाती हैं। ये सेन या नाई समाज की कुल देवी मानी जाती हैं। और इनके मंदिर में चढ़ावे को लेकर मीणा और नाइयों के बीच विवाद चल रहा है वर्तमान में। नारायणी माता के मंदिर में बरवा डोंगरी अलवर में मेला लगता है वैशाख शुक्ल एकादशी को मेला लगता है। वैशाख शुक्ल एकादशी को मेला लगता है। घेवर माता के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इनका मंदिर बना हुआ है राजसमंद में। और ये कुंवारी सती थी, जो कि बिना पति के सती हुई थी, तो इसलिए इनको कुंवारी सती के नाम से जाना जाता है। और राजसमंद की जो पाल हैं, राजसमंद की पाल हैं, वहाँ पर पहला पत्थर है वो घेवर बाई के हाथों से ही रखवाया गया है। इसका पहला पत्थर पाल का। आमजा माता हैं। तो आमजा माता हैं वो केलवाड़ा के रीछड़े गांव में इनका मंदिर है। केलवाड़ा के रीछड़े गांव में इनका मंदिर है। भील भोपा और ब्राह्मण पुजारी होते हैं यहाँ पर। भील भोपा पूजा करते हैं और ब्राह्मण पुजारी भी पूजा करते हैं आमजा माता के मंदिर में। अंबिका माता जो हैं वो जगत अंबिका मंदिर है। मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। जगत उदयपुर में, जगत जो स्थान है वो उदयपुर में है और वहाँ पर अंबिका माता का मंदिर है। मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। अर्बुदा देवी हैं वो राजस्थान की वैष्णो देवी कही जाती हैं। अर्बुदा देवी राजस्थान की वैष्णो देवी कही जाती हैं। आज की क्लास में बस इतना ही मैटर दिया जाएगा, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाती है। आज का कंटेंट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।